सीधा रुख करेंगे पंचकुला का, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। जी, बाबा फतेह सिंह जी का बलिदान विश्व इतिहास में अद्वितीय है। प्यारी साध संगत जियो, अत्याचार, भय और प्रलोभन के सामने भी जिन बाल हृदयों ने अपने धर्म से समझौता नहीं किया, वे भारत की चेतना है। प्यारी साध संगत जियो, 20 दिसंबर से 27 दिसंबर का यह सप्ताह हमारे इतिहास का सबसे शोकपूर्ण लेकिन गौरवमय सप्ताह भी है। एक ही सप्ताह के भीतर श्री गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार धर्म की रक्षा के लिए न्यौछावर हो गया। बड़े साहिबजादे अजीत सिंह और जुझार सिंह जी ने चमकौर के युद्ध में वीर गति को प्राप्त किया। वहीं छोटे साहिबजादों को दिरवार में चुनवाया गया। इसके बाद माता गुजर कौर जी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। प्यारी साध संगत जियो, उस इतिहास को हम सब जानते हैं कि साहिबजादों को वीरता, स्वाभिमान और शहादत का यह जज्बा विरासत में मिला था। उनके दादा, जिन्हें हिंद की चादर भी कहा जाता है, श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने केवल 29 साल पहले सन 1675 में देश व धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश कुर्बान कर दिया। आज के इस गरिमामयी अवसर पर हमारे बीच में भारत सरकार के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की उपस्थिति इस कार्यक्रम को और अधिक ऐतिहासिक बना रही है। राष्ट्र की सुरक्षा, एकता और अखंडता के सशक्त प्रहरी के रूप में आपने देश को एक नई दृढ़ता दी है। चाहे आतंकवाद के विरुद्ध कठोर निर्णय हो, सीमाओं की सुरक्षा हो या राष्ट्रीय एकता को चुनौती देने वाली शक्तियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई हो, आपने हर मोर्चे पर भारत को सुरक्षित और सशक्त बनाया है। मान्यवर, आपका दृष्टिकोण, अड़िग संकल्प और निडर निर्णय क्षमता आज के भारत की पहचान बन चुकी है। आपने यह सिद्ध किया है कि जब नेतृत्व में दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो असंभव को भी संभव बन जाता है। आज जब आप इस ऐतिहासिक अवसर पर वीर बाल दिवस जैसे पावन आयोजन की आप अध्यक्षता कर रहे हैं, तो यह संदेश और भी प्रबल हो जाता है कि भारत अपने बलिदानी इतिहास को केवल स्मरण नहीं करता, बल्कि उसे अपने वर्तमान और भविष्य की दिशा भी बनाता है। प्यारी साध संगत जियो, हमारे लिए यह और भी गर्व की बात है कि आज आपने अपने कर कमलों से भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का भी अनावरण किया है। आपने उनके जीवन पर आधारित कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन तथा रक्तदान शिविर का उद्घाटन करके उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी है। इसके अलावा आपने हरियाणा के विजन डॉक्यूमेंट 2047 का भी आज आप विमोचन करेंगे। आदरणीय मान्यवर, 1984 के दंगा पीड़ित के परिजनों को आप नियुक्ति पत्र भी देंगे।
आज ही आपने वीर साहिबजादों के जीवन पर आधारित कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी आपके कर कमलों द्वारा होगा। मान्यवर, हम सब जानते हैं कि वीर बाल दिवस की परिकल्पना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई, ताकि देश का प्रत्येक बालक बालिका साहिबजादों के साहस, त्याग और धर्म निष्ठा से उनसे प्रेरणा ले सके। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि राष्ट्र निर्माण केवल शस्त्रों से नहीं बल्कि संस्कारों से होता है। मान्यवर, आज पंचकुला की इस धरती से यह संदेश पूरे देश में जाएगा कि भारत अपने शहीदों को कभी नहीं भूलता। शहीद साहिबजादों का बलिदान हमें सिखाता है कि अन्याय के सामने झुकना विकल्प नहीं है। उनका जीवन, उनका बलिदान आज के युवाओं के लिए चरित्र, साहस, आत्मबल का एक पाठ भी है। मान्यवर, मैं पुनः इस ऐतिहासिक अवसर पर आप यहाँ आज इस ऐतिहासिक अवसर पर पधारे हैं। आपने यहाँ पर जो वीर साहिबजादों के जीवन के ऊपर एक यहाँ एग्जीबिशन भी लगी हुई है, आपने उसका भी आज अनावरण किया है, उसको भी देखा है। आप यहाँ पधारे हैं। मैं पुनः हरियाणा की तरफ से आपका माननीय अमित शाह जी हार्दिक स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। आपकी उपस्थिति हमारे लिए प्रेरणा है, हमारा संबल है। हमें पूरा विश्वास है कि आपका मार्गदर्शन देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मैं पुनः आपका बहुत बहुत यहाँ स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। हरियाणा के मुख्यमंत्री, जिन्होंने सांझी वार्ता के रहत हर धर्म के बंदे को प्रधानमंत्री साहब के विजन के अनुसार एक जगह दी है, एक सम्मान दिया है। हम सब लोगों ने पिछले महीने श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी समारोह मनाया और आज उन नन्हे बच्चों की शहादत, उन शहीदों का ये हम हफ्ता मनाते हैं, जिसमें गुरु साहब ने सारे का सारा परिवार ने शावर कर दिया ताकि धर्म को ये बता सकें कि अगर आप गुरुओं की परंपरा पे चलना चाहते हैं तो आप में अपने बलिदान, अपने परिवार का बलिदान देने की क्षमता होनी चाहिए। उनका इतिहास पूरी दुनिया को उजागर है, उनके बारे में पढ़ा लिखा जा सकता है। कहते गर हिंद की खातिर गुरु तेग बहादुर ने अपना आप शीश बलिदान नहीं किया होता, अगर गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बच्चों को कुर्बान नहीं किया होता तो मिट जाता दुनिया से नाम सती उनका, हिंद का नाम हिंदुस्तान नहीं होता। उन साहिबजादों को, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां उनके बारे में, हमारी आने वाले बच्चे उनके बारे में, उनके बलिदान से शिक्षा ले, एक हमने डॉक्यूमेंट्री सैंड आर्ट के रूप में उनकी पूरी बायोग्राफी जो है वो प्रदर्शित कर रहे हैं। हमारे बहुत ही उम्दा आर्टिस्ट है जो मेरे, आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा लाइव बनाएंगे और आप उसको लाइव इस स्क्रीन पे देखेंगे। उनकी जीवनी के बारे में ये रोंगटे खड़े कर देने वाला इतिहास है, ये हिंदुस्तान को एक नई दिशा देने वाला इतिहास है। तो हम देखते हैं एक सैंड शो। सूरज जब तक इस धरती पर आता रहेगा, वो चार साहिबजादों की गाथा कहेगा। ये
गाथा है संपूर्ण मानवता की, असली स्वाधीनता की लड़ाई की, जिसे सिर्फ 7 वर्ष, 9 वर्ष, 15 वर्ष और 19 वर्ष के 4 वीर सपूतों ने अपने अद्भुत साहस, अडिग संकल्प और सिंहों की दहाड़ सी प्रतिरोध भावना से लिखा। इन 4 योद्धाओं ने मुगलों के अत्याचारों के सामने न सर झुकाया, न कदम डिगने दिए। उन्होंने अपनी तेजस्वी वीरता से मुगल सल्तनत की नींव हिला दी और दबे कुचले, निराश और पराजित जनमानस में जुल्म के खिलाफ उठ खड़े होने का एक नया हौसला फूंक दिया। ये गाथा है 4 साहिबजादों की। ये 17वीं शताब्दी का भारत था, जब औरंगजेब की मुगलिया हुकूमत इस कदर जुल्म ढा रही थी कि लोग खून के आंसू रोने पर मजबूर थे। हिंदुओं को जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला जाता था। हर ओर औरंगजेब के अत्याचारों की दहशत फैली थी और उनके सामने रखा जाता था केवल एक ही विकल्प, इस्लाम कबूल करो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। 30 मार्च सन 1699 बैसाखी वाले दिन आनंदपुर साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा का उद्देश्य स्पष्ट था, जुल्म के विरुद्ध डटकर खड़ा होना, कमजोरों की रक्षा करना और इंसानियत को हर कीमत पर बचाए रखना। गुरु तेग बहादुर